गांव की सुबह किस चीज से शुरू होती है? किसी के आंगन में बंधी गाय से, तो किसी के घर में मुर्गियों की आवाज से, तो कहीं भैंस के दूध से चलती घर की रसोई से। यानी साफ है, पशुपालन सिर्फ काम नहीं, गांव की जिंदगी है। और आज हम उसी जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट की बात करने जा रहे हैं। साल 2025 की पशुपालन रिपोर्ट की, जो बताती है कि बीते एक साल में भारत के डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन सेक्टर ने कितनी तरक्की की, किस किसान को कितना फायदा मिला और सरकार ने किन योजनाओं पर कितना काम किया। पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री साल 2025 की पशुपालन रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इसमें ऐसे आंकड़े हैं जो हर किसान, डेयरी संचालक और पशुपालक के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। पशुपालन रिपोर्ट क्या कहती है? केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हर साल पूरे साल की रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि दूध, अंडा, चिकन और मीट का कितना उत्पादन हुआ, कौन सा सेक्टर बढ़ा और कौन सा घटा, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चली, किसानों और पशुपालकों को कितना फायदा मिला, पशुओं की बीमारी और वैक्सीनेशन का क्या हाल रहा, पशुधन सेक्टर क्यों है इतना जरूरी। साल 2014-15 में कृषि के GVA में पशुधन का योगदान था 24.38%। 2023-24 में ये बढ़कर हो गया 30.87%। पिछले 9 सालों में ये सेक्टर 12.77% सालाना दर से बढ़ा है। यानी साफ है, खेती के बाद सबसे मजबूत सहारा है पशुपालन। दूध उत्पादन भारत नंबर 1। भारत दुनिया में दूध उत्पादन में पहले नंबर पर। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान 25% रहा। 2014-15 में उत्पादन 14.6 करोड़ टन था और ये 2024-25 में बढ़कर 25 करोड़ टन हो गया। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भारत 485 ग्राम रोजाना, दुनिया का औसत है इसमें 328 ग्राम। अंडा और चिकन का हाल, FAO की रिपोर्ट के मुताबिक अंडा उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर, चिकन उत्पादन में भारत चौथे नंबर पर। अंडा उत्पादन 2014-15 7,850 करोड़ अंडे और 2024-25 में उत्पादन रहा 15,000 करोड़ अंडे। प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता पहले 62 अंडे सालाना और अब 106 अंडे सालाना। मीट उत्पादन की बात करें तो 2014-15 में 60.70 लाख टन और 2024-25 में 1,05,00,000 टन, यानी कि सालाना बढ़ोतरी देखी गई 4.61%। साल 2025 में हुए बड़े काम। जुलाई 2025 लखनऊ, देश भर में पशु नस्ल संरक्षण के लिए बड़ी कार्यशाला और प्रजनक एसोसिएशन की नई रूपरेखा लॉन्च हुई। मोतिहारी, बिहार 33.80 करोड़ की लागत से देसी नस्लों के लिए रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ। सितंबर 2025 पूर्णिया, बिहार, देसी सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन केंद्र शुरू, पूर्वी और उत्तर पूर्वी किसानों को सीधा फायदा। अक्टूबर 2025 गुवाहाटी, असम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तर पूर्व की पहली IVF लैब का उद्घाटन। दूध उत्पादन और नस्ल सुधार को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट। ये रिपोर्ट साफ बताती है कि पशुपालन अब सिर्फ सहायक काम नहीं बल्कि कमाई और रोजगार का बड़ा जरिया बन चुका है। अगर सही योजना, सही नस्ल और सही तकनीक मिले तो गांव का किसान भी आत्मनिर्भर बन सकता है। अगर आपको ऐसी ही सरकारी रिपोर्ट की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें
किसान इंडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप डेयरी, पोल्ट्री या पशुपालन में कौन सा काम करते हैं या फिर करना चाहते हैं। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।